तो मेरे साथ प्रणाम, मैं बंटी कुमार योगाचार्य और बदाचार। आज आपके लिए फिर से मैं एक वीडियो बताने जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कल 2-4 लोग आए थे। उसके बारे में हम बताएंगे कि डायबिटीज को कैसे नियंत्रण करना है, डायबिटीज क्यों होता है, कहाँ होता है। डायबिटीज होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, ब्लड में डायबिटीज होता है। ब्लड में डायबिटीज होने से हमारा शरीर एक ऐसा स्तर हो जाता है कि जो हमारी बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं, कहीं भी अगर डायबिटीज का असर दिखाई देने लगा तो या तो जिह्वा पर, आंखों पर, त्वचा पर पैरालाइज्ड भी कर देता है। क्योंकि ये डायबिटीज अपने आप में बहुत बड़ा रोग है, रोग भी नहीं कह सकते, ये एक हमारी बॉडी का ही पार्ट है जो कि उसकी बढ़ोतरी होने से हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होता है। और उसको नियंत्रण करने के लिए हमारे अंदर कौन सा हार्मोन्स होना चाहिए, वो होना चाहिए इंसुलिन। और हमारी बॉडी ने इंसुलिन बनाना कम कर दिया है या बॉडी इंसुलिन नहीं बना रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए मैं बताऊंगा 5 से 6 एक्सरसाइज आपके लिए। और हर एक्सरसाइज में, हर योग अभ्यास में आप देखेंगे डायबिटीज को कहां से, कौन सा पार्ट, कौन सी पार्ट से हमारा बॉडी का हार्मोन्स रिलीज होगा और कौन सा उत्पादन बढ़ेगा। तो इसलिए हमारी बॉडी के इंसुलिन हार्मोन्स बढ़ाने के लिए, उत्पादन करने के लिए इंसुलिन का बॉडी से उत्पादन कैसे करेंगे, बॉडी हमारा इंसुलिन कैसे बनाएगी और किन किन योग अभ्यासों से बनाएगी, तो आइए देखते रहिए। सबसे पहले हम खड़े होकर के त्रिकोण आसन जो करते हैं, पैर खोल लेते हैं। त्रिकोण आसन से क्या करते हैं हम, ये त्रिकोण आसन आप इसको हल्का समझते हैं कि ये बेसिक है दोस्तों, ये बेसिक नहीं है। बेसिक से भी ये बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसका आसनों से हमारा पैनक्रियाज ब्लड के संचार को, रक्त शर्करा को कम करता है, क्योंकि ये हमारा सीधा सीधा पैनक्रियाज पर प्रेशर देता है, हमारा डाइजेशन पर प्रेशर देता है। और इंसुलिन कहां से बनता है, हमारा जठराग्नि से। इंसुलिन जब जठराग्नि कार्य करेगी, अग्ना से आपका काम करेगा, आमा से आपका काम करेगा, ये सारे अपना प्रोडक्ट रक्त बनाएंगे, उत्पादन करेंगे अपनी अपनी बॉडी का, तो आपके लिए लाभ होगा। तो आइए करते हैं, यहीं पर आ जाइए, मेरे साथ लगे रहिए। ये है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन को सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करना है, बहुत ही सजगता के साथ करना है, बहुत ही सांसों को धीरे धीरे छोड़ना है, आराम से पेट अंदर खींचते हुए पेट को, डाइजेशन को एक्टिव करने के लिए ये आपको करना है। जब इतना आप कर लेते हैं, 5, 10, 20, 50 आप इसको करेंगे, तो ये आसन करने के बाद अगला आसन है आपके बैठने के। तो ये केवल 6 आसन बताऊंगा जो आपको लाभकारी है डायबिटीज वालों के लिए। दूसरा है, आप बैठ जाइए अपनी जगह स्थिर। जब स्थिर बैठने के बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, अगला स्टेप से आपका मंडूक आसन। मंडूक आसन क्या होता है, मंडूक आसन को पैरों को हम फोल्ड करते हैं, वज्रासन बैठने से करते हैं। और जो लोग घुटनों की परेशानी से पीड़ित हैं, वो लोग सुखासन में भी कर सकते हैं। मंडूक आसन के लिए आप हथेली के ऊपर हथेली रख लें, सांस को भरेगा लंबा सांस और सांसों को छोड़ दें। सांसों को छोड़ते हुए दृष्टि को सामने देखते हुए नाभि को दबाइए। और इस आसन में आपको 15 सेकंड होल्ड रखना है। इस प्रकार से आपको करना है। फिर हाथों को चेंज कर लेते हैं, सांसों को छोड़ते हुए। ये आपके पैनक्रियाज को, आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब पाचन तंत्र मजबूत होगा तो आपके इंटरनल जो हार्मोन्स हैं वो बनना प्रारंभ हो जाते हैं, बॉडी आपके हार्मोन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। ये आपको करना है। इसके बाद अगला स्टेप्स आता है, मुट्ठियां बंद कर लेते हैं इस प्रकार से। और मुट्ठियां बंद करने के बाद नाभि पर हमको पैर लंबी सांस भरते हैं और सांसों को छोड़ने के बाद पेट अंदर खींचते हुए पेट को ऐसे दबाते हैं अंदर की तरफ। ये हमारा जठराग्नि, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, वॉल जूसेस, अग्नाशय से ये सारे सब अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जब हमारी अग्नाशय अपना कार्य करना स्टार्ट कर देगा, हमारा इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर देगा, हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना स्टार्ट कर दी, तो डायबिटीज खत्म हो जाएगा। खत्म हमें नहीं करना होता है, डायबिटीज हमें नियंत्रण में लाना होता है। अगर डायबिटीज आपने खत्म कर दिया, आपका खत्म हो गया, डायबिटीज डाउन हो गया, शुगर लेवल कम हो गया, तो आप
आपको घातक सिद्ध हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप से हमारा वक्रासन। वक्रासन में क्या करते हैं, हमारा पेट का जो पेनक्रियाज है, ये आपको पैर को फोल्ड करना है, पहले राइट लेग, और राइट लेग को फोल्ड करने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को लाइट, इसको हम इस तरीके से करते हैं। केवल डायबिटीज के बारे में बताऊंगा आज इस वीडियो में, और डायबिटीज आपको बढ़ रहा है तो मात्र 6 एक्सरसाइज, 6 योग क्रियाएं कर लीजिए दोस्तों। डायबिटीज हो नहीं सकता, डायबिटीज बढ़ नहीं सकता, डायबिटीज लेवल पर रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। इस प्रकार से आप करेंगे। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ से करते हैं। हर आसन में आपको 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड रोकना है, जब तक हमारा पेनक्रियाज दबे नहीं। दबने से आपका ब्लड संचार, रक्त शर्करा कंट्रोल में ना हो, तब तक आपको ये करना होता है। रक्त शर्करा से ही हमारे लिए घातक सिद्ध होते हैं। हमारे लिए जिह्वा पर पड़ जाए तो टेस्ट उतार देगा, स्वाद आना बंद हो जाएगा, सलाब बनना बंद हो जाता है। आंखों पे पड़ जाए तो आंखों की पुतलियां, आंखों की झिल्लियां, आंखों से पलक अपने आप स्वतः ही ऑटोमेटिक गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। आंखों पर अगर पड़ जाए तो मोतियाबिंद आने की जल्दी संभावना रहती है। अगर आंखों के पलकों पर पड़ जाए तो आंखों की नसों को, आपकी जो शटर है, पलक है, वो नीचे पे ही रहते हैं, वो उठते नहीं है। फिर अगर इस प्रकार से आप करें, अगर किसी को पैरालाइज्ड हो जाए, अगर शुगर है और पैरालाइज्ड हो जाए, तो आपको संभावना नहीं है कि वो ठीक हो सकता है। तो उसके लिए, उससे नियंत्रण पाने के लिए ये आपको करना है। ये वक्रासन था। इसके बाद है मत्स्येंद्र आसना। मत्स्येंद्र आसना, मत्स्येंद्र आसना में क्या करना है दोस्तों, मत्स्येंद्र आसन में आपको पैरों को ऐसे लॉक करें, और लॉक करने के बाद आप इसको ये लेट जाएं, और लेटने के बाद अपनी गर्दन को ऐसे, ये आपके डाइजेशन को मजबूत करेगा। सांसों को छोड़ दीजिए, स्थिर रख सकते हैं सांसों को, अगर नहीं रोक पा रहे सांसों को लेते रहे, छोड़ते रहे। इस प्रकार से 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड रखिए। मत्स्येंद्रासन। ये था मेरा मत्स्येंद्र आसना। अगर ये आसन आपने किए, 4 से 5 एक्सरसाइज हो चुकी है, 4 एक्सरसाइज हो चुकी है, 4 योग अभ्यास, 2 और बताऊंगा। 2 में आपका ये प्रत्येक दिन करें इन आसनों को, और आपका डायबिटीज छूमंतर। तो अगला स्टेप है मेरा हल आसना। हल आसन में क्या, आप लेट जाएंगे, और लेटने के बाद सांसों को छोड़ दीजिए। जब सांसें आप छोड़ देते हैं, और सांसों को छोड़ने के बाद आप अर्धहलासन करें। पहले अर्धहलासन, यहीं पर आप रोकें, अपने पेट को वाइब्रेट होने दें, अपनी कोर को वाइब्रेट होने दें, और यहीं पर रोक रखें। जब आप इतना कर पाते हैं तो डायबिटीज कहाँ रहेगा दोस्तों। अर्धहलासन में आपको ऐसे रोकना है, और जब आप इतना कर पाते हैं तो ये आपके पाचन तंत्र को इस प्रकार से करना है। यह हलासन। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपके लिए जो रोग है वो खत्म हो जाएंगे, जो डायबिटीज की समस्या है। अब लास्ट स्टेप से मेरा धनुरासना। धनुरासन जो डायबिटीज के लिए लाभकारी है, जो आपकी ब्लड शर्करा के लिए, शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए, जो आपके स्टमच को एक्टिव करता है, आपका इंसुलिन बढ़ाता है, इंसुलिन का उत्पाद बढ़ाता है, वो है हमारा धनुरासन। और धनुरासन आपको बेसिक करना है, एडवांस में नहीं करना है। ये बॉडी के स्ट्रक्चर को खींचता है। ये इसका अभ्यास 5 से 10 सेकंड होल्ड रखें, और 10 सेकंड होल्ड रखने के बाद आप फिर देखें, महसूस करें उसके चाप को स्टमच के अंदर, अग्नाशय के अंदर, आमाशय के अंदर, स्टमच में जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं आपके चाप महसूस करते हैं। इस प्रकार से आपको करना है। ये थे मेरे 6 अभ्यास। जब आप इतना कर पाते हैं तो
आप लेफ्ट साइड से करवट लेते हुए बैठ जाते हैं। अब इतना आपने किया तो ये था मेरा आज का डायबिटीज के लिए। ये मात्र 6 एक्सरसाइज, 6 योग क्रिया आप कर लिए। 6 योग क्रियाओं से ही आपका डायबिटीज, ब्लड शुगर, ब्लड शर्करा, जो खून में शर्करा मिल जाता है, बढ़ जाता है, उसके लिए मात्र 6 एक्सरसाइज। इसका टाइमिंग बनाए 5 से 10 बार हर एक्सरसाइज को करें तो गारंटी है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो नीचे आ चुका होगा, आपकी ब्लड बॉडी के अनुकूल हो चुका होगा। इसको हम डाउन भी नहीं कर सकते ज़्यादातर, क्योंकि डाउन होने से हमारी बॉडी भी खतरे में आ जाती है। ब्लड का लेवल बॉडी के समकूल होना चाहिए, जो बॉडी को ज़रूरत है उतना ही होना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा इसका डाइवर्ट ना करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।